प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है, ये क्यों बढ़ जाता है, इसकी अलामत कौन कौन सी हैं और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अमल करके हम यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बताएंगे कि क्या हर यूरिक एसिड हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है और क्या हर यूरिक एसिड को ट्रीट करने की हमें ज़रूरत होती है। ये सारी मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये बात जानकर आप यकीनन हैरान होंगे कि इंसानी जिस्म में यूरिक एसिड की एक खास मिकदार पहले से ही मौजूद होती है, लेकिन जिस्म में ज़्यादा यूरिक एसिड बनने की दो वजूहत होती हैं। पहली वजह ये होती है कि अगर आप ज़्यादा हाई प्रोटीन वाली खुराक ले रहे हों तो इससे भी यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा बन जाता है। और दूसरी वजह ये होती है कि हमारी बॉडी से यूरिक एसिड कितनी निकालती है, और जब गुर्दे किसी वजह से यूरिक एसिड को कम निकालें तो भी हमारे जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। इसके अलामात में ज़्यादातर मरीजों का पाँव का अंगूठा शदीद दर्द करता है और सूज जाता है। इसके अलावा बाज़ लोगों के जोड़ों में भी दर्द शुरू हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर यूरिक एसिड के लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है। अगर तो जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है लेकिन ये अलामत ज़ाहिर नहीं कर रहा, तो जब तक ये अलामत ज़ाहिर करना शुरू ना कर दे इसके लिए किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं। और अगर यूरिक एसिड की वजह से जिस्म में दर्द पैदा हो जाए तो इसे कंट्रोल करने के लिए अद्वियात की ज़रूरत होती है। लेकिन आज हम आपसे ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप बगैर किसी मेडिसिन के यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत से मालामाल होते हैं। ये हमारे जिस्म को सेहतमंद तवाना रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। तबीब हजरात का ये मानना है कि अगर आप अपने खानों के साथ 2 चम्मच ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इससे यूरिक एसिड कम रहता है। इन ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम, अखरोट, काजू वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेवेजात हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी मजमूई सेहत में भी बेहतरी आती है। नंबर 2, केला। केला ना सिर्फ कुदरती मिठास के साथ साथ तवानाई का भरपूर जरिया है, बल्कि ये विटामिन सी से भी भरपूर होता है। इसलिए केले के इस्तेमाल से यूरिक एसिड कम हो जाता है। एक केले में तकरीबन 14 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। इसलिए केले को अपनी खुराक में शामिल करके हम यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। दोस्तों, आप ये बात यकीनन जानते ही होंगे कि इंसानी जिस्म 70% पानी पर मुश्तमिल होता है और ये हमारे अज़ा के लिए नहायत ज़रूरी होता है। पानी यूरिक एसिड को गुर्दों के रास्ते निकालने में मदद करता है। ये गुर्दे के लिए नहायत ज़रूरी होता है। लेकिन याद रहे कि आपने पानी की जगह कभी भी स्प्राइट, कोला या दूसरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जिस्म में डिहाइड्रेशन पैदा करती हैं, जिस वजह से यूरिक एसिड जिस्म से नहीं निकल पाता। इसलिए यूरिक एसिड के मरीज पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 4, चने। दोस्तों, चने फाइबर हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। ज़्यादा फाइबर हासिल करने से यूरिक एसिड कम हो जाता है। इसके साथ साथ चने जिस्म में ब्लड प्रेशर और इंसुलिन की सतह को भी मुतवाज़न रखते हैं। 100 ग्राम चनों में सिर्फ 50 ग्राम कैलोरीज ही होती हैं। इसके अलावा चनों के इस्तेमाल से पेट भरे रहने का एहसास रहता है और भूख कम लगती है। नंबर 5, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना। दोस्तों, खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जो कि गठिया को रोकने में मददगार साबित होता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो मर्द हजरात विटामिन सी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, इनमें हड्डियों के भरभरेपन होने का खतरा कम हो जाता है। नंबर 6, खीरा। दोस्तों, खीरा एंटीऑक्सीडेंट खूबियों से लदी हुई सब्जी है। खीरे के इस्तेमाल से हमें बहुत ज़्यादा तवानाई हासिल होती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक खीरा मदनियात से भरपूर होता है। खीरे में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फौलाद और बहुत से विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से फ्री रेडिकल्स का खात्मा हो जाता है। खीरा यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में भी अहम किरदार अदा करता है। नंबर 7, कॉफ़ी का इस्तेमाल। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक कॉफ़ी जिस्म में यूरिक एसिड को कम करने में अहम किरदार अदा करती है। कॉफ़ी 2 तरह से यूरिक एसिड पर असरअंदाज होती है। पहले तो ये यूरिक एसिड बनने के अमल को सुस्त कर देती है। दूसरा, ये जिस्म में मौजूद पहले से यूरिक एसिड को जिस्म से बड़ी तेज़ी से निकालना शुरू कर देती है। लेकिन याद रहे कि आपने कॉफ़ी के इस्तेमाल के साथ पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की काविश। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।